राधे राधे प्यारे भक्तों, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए लोग सिर्फ कोशिश न करें बल्कि तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचने लगे, क्योंकि जब तक इंसान साधारण रहता है दुनिया उसे अनदेखा करती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी असली ताकत पहचान लेता है वही दुनिया उसे गिराने के तरीके ढूंढने लगती है। ये विरोध, ये बाधाएं ही असल में तुम्हारी सफलता का प्रमाण होती है। याद रखना, जीवन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम आगे बढ़ने लगते हो, क्योंकि आसान रास्तों पर कभी भीड़ नहीं होती और कठिन रास्तों पर चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। ना मैं टूटा हूं, ना मैं बिखरा हूं, मैं बस कभी कभी अपनी ही उम्मीदों के बोझ से थक जाता हूं, लेकिन ये थकान भी मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी वो चिंगारी जिंदा है जो मुझे फिर से खड़ा कर सकती है। हार तब तक हार नहीं होती जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं कर लेते, और जीत सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती है जो बार बार गिरकर भी उठने का साहस रखते हैं। गिरना कमजोरी नहीं बल्कि ये साबित करता है कि तुम कोशिश कर रहे हो, और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, वो या तो जीतते हैं या सीखते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम टूटे हुए महसूस करते हैं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन सच ये है कि वही पल हमें अंदर से सबसे मजबूत बना रहे होते हैं। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तभी वो खुद को सबसे ज्यादा समझता है, और यही समझ उसे भीड़ से अलग बनाती है। रिश्तों की बात करें तो शीशा गलती से टूट जाता है, लेकिन रिश्ते अक्सर गलत फहमियों से टूटते हैं, और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि इन्हें तोड़ने में पल भर लगता है, लेकिन जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अगर किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो उसे अहंकार से नहीं बल्कि सच्चाई और संवाद से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जहां बात करना बंद हो जाता है वहीं से दूरियां शुरू हो जाती हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों तरफ से सम्मान हो, विश्वास हो, और सबसे जरूरी एक दूसरे को समझने की कोशिश हो, क्योंकि सिर्फ साथ रहना रिश्ता नहीं होता बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहना ही असली रिश्ता होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। कभी हमें समझ नहीं आता, लेकिन समय हर सवाल का जवाब दे देता है। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से चला जाए तो खुद को अकेला मत समझो। ये सोचो कि शायद परमात्मा तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर, कुछ और सच्चा तैयार कर रहा है। हर बिछड़ना अंत नहीं होता, कई बार यह एक नई शुरुआत का संकेत होता है। सबसे कठिन काम होता है चुप रहकर आलोचना सुनना, क्योंकि शब्द तीर से भी गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन जो इंसान इन शब्दों को सहना सीख जाता है वह अंदर से अटूट बन जाता है। याद रखना, लोग तुम्हें उतना ही परखेंगे जितना तुम खुद को साबित करोगे, इसलिए दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान दो, क्योंकि जीत और हार दोनों की शुरुआत यही से होती है। सच्चाई यह है कि जब तुम बातों को सुन लेते हो तो उलझने सुलझ जाती है, लेकिन जब तुम उन्हें गुस्से में कह देते हो तो रिश्ते उलझ जाते हैं। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों न बांधा जाए, अगर उसमें सम्मान की नजर और बोलने में लिहाज ना हो तो वो रिश्ता धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगता है, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं से जीवित रहते हैं, और जहां भावनाओं की कद्र नहीं होती वहां साथ होने के बावजूद भी दूरी महसूस होने लगती है। कई बार हम सामने वाले को खोते नहीं हैं बल्कि अपने व्यवहार से उसे दूर कर देते हैं, और फिर देर से समझ आता है कि कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते, बस खामोशी से टूट जाते हैं। जीवन में तुम्हारे कई प्लान असफल हो सकते हैं, कई सपने अधूरे रह सकते हैं, कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन इस अंधेरे के बीच भी एक सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है कि भगवान की योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी होती है। जो आज तुम्हें बिखराव लग रहा है वही कल तुम्हें एक नई दिशा देने वाला है, क्योंकि हर देरी, हर असफलता के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है जो समय आने पर ही समझ आता है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारी असफलताएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए होती है। जैसे सोना आग में तपकर ही निखरता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोशिश तुम्हारे भीतर कुछ नया जोड़ रही है। एक नई समझ, एक नई ताकत, एक नया धैर्य। बीते हुए कल से अगर तुम्हें शिकायत है
तो उसे अपने दिल का बोझ मत बनाओ, उसे अपनी सबसे बड़ी सीख बना लो, क्योंकि जो समय तुमने गलतियों और गलत लोगों पर खर्च किया वही तुम्हें आज इतना समझदार बना चुका है कि अब तुम सही और गलत में फर्क कर सको। हर गलती तुम्हें गिराने नहीं बल्कि संभालने आई थी, और जो गिरकर भी खुद को उठा ले वही असली विजेता होता है। स्ट्रगल से कभी मत डरना, क्योंकि यही वह अध्याय है जो तुम्हारी कहानी को गहराई देता है। बिना संघर्ष के मिली हुई चीजें अक्सर टिकती नहीं, लेकिन जो चीजें मेहनत से हासिल होती है उनका मूल्य हमेशा दिल में रहता है। यह संघर्ष ही तुम्हें वो इंसान बना रहा है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। और याद रखना, आसान रास्ते सिर्फ भीड़ को पसंद आते हैं, लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो कठिन रास्तों पर चलते हैं। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहता है, तुम्हारी गलतियों को भी समझने की कोशिश करता है, तो ये उसकी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारे प्रति उसका गहरा विश्वास होता है। लेकिन प्रेम में सिर्फ समर्पण ही नहीं, स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर तुम किसी को बांधने लगोगे, उसकी आजादी छीनने लगोगे, तो उसका प्रेम धीरे धीरे घुटने लगेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम कैद नहीं करता, वो उड़ान देता है। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि हमने क्या पाने की कोशिश में खुद को ही क्यों खो दिया। और यही वो पल होता है जब हमें रुककर खुद को समझना चाहिए। ये समय हार मानने का नहीं बल्कि खुद को फिर से पहचानने का होता है। अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करने का होता है, ताकि हम उस रास्ते पर चल सके जो हमें सुकून दे। कर्म हमेशा कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। और सच भी यही है, हर अच्छा या बुरा कर्म एक दिन वापस आता है। इसलिए अपने रास्ते को साफ रखो, अपने इरादों को सच्चा रखो, क्योंकि जो तुम आज बो रहे हो वही कल तुम्हें मिलेगा। तो सिर्फ हालात ही नहीं बदलेंगे बल्कि लोग भी बदल जाएंगे। वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल तुम्हारी पहचान बनने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे होने भर से ही कुछ रिश्ते सांस लेते हैं। उस जुड़ाव को कभी मत तोड़ो जहां अपनापन बिना शर्त बहता है, क्योंकि ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। लेकिन साथ ही ये भी समझो कि हर जुड़ाव को ढोना जरूरी नहीं होता। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो हमारे थे ही नहीं, फिर भी हम उन्हें उठाए चलते हैं और खुद को थका देते हैं। मनुष्य के भीतर जब इच्छाएं अपनी सीमाओं को पार कर जाती हैं, तब वह सब कुछ पाकर भी अधूरा महसूस करता है, क्योंकि इच्छाओं की प्यास कभी खत्म नहीं होती, वो समुद्र से भी गहरी होती है। और यही असंतोष जीवन को उलझनों में डाल देता है। इसलिए जितना जरूरी है अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष करना, उतना ही जरूरी है अपने धर्म और मर्यादा को बनाए रखना, क्योंकि बिना मर्यादा के मिली हुई सफलता भी अंत में शांति नहीं देती। अधिकार के लिए लड़ना धर्म है, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं, उसके पीछे भागना केवल मोह है। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि सुकून किसी बाजार में नहीं मिलता, वह भीतर की उस शांति में बसता है जो अच्छे कर्मों, संतोष और आत्मा की सच्चाई से जन्म लेती है। बाहर की चकाचौंध कुछ पल के लिए आंखों को भटका सकती है, लेकिन दिल को तृप्त नहीं कर सकती। और जब रात की खामोशी में इंसान खुद से मिलता है, तब उसे एहसास होता है कि असली दौलत उसके भीतर थी, जिसे वो बाहर ढूंढता रहा। कई बार हम सब कुछ पा लेने के बाद भी खाली महसूस करते हैं, और यही खालीपन हमें सिखाता है कि सुकून पाने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। घमंड भी एक अजीब नशा है। ये नशा तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन दुनिया तुम्हारे हर व्यवहार में उसे महसूस करती है। अहंकार धीरे धीरे इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है, उसे उसकी ही सच्चाई से दूर कर देता है। और अंत में जब सब कुछ छूट जाता है, तब वही इंसान अपनी गलतियों के सामने खड़ा होता है। इसलिए विवेक को कभी सोने मत दो, क्योंकि यही वह रोशनी है जो तुम्हें सही और गलत के बीच फर्क दिखाती है, और यही तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेती है। अगर रोना हो तो हर किसी के सामने मत रोना। अपने आंसू उन लोगों के सामने बहाओ जो उनकी गर्मी महसूस कर सकें, क्योंकि हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ कंधे सिर्फ तमाशा देखने के लिए होते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो तुम्हारे दर्द को समझने के बजाय उसे कहानी बना के आगे बढ़ा देंगे।
इसलिए अपनी पीड़ा को हर किसी के सामने खोलना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना भी आत्मसम्मान की सबसे बड़ी रक्षा होती है। दुआएं उन्हीं से लेना जिनकी नीयत साफ हो, जो दिल से तुम्हारा भला चाहते हो, क्योंकि दुआ वहीं असर करती है जहां सच्चाई होती है। कभी किसी का दिल दुखाकर, उसकी आत्मा को चोट पहुंचाकर उसके हाथों से आशीर्वाद की उम्मीद मत रखना, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह भी उतनी ही सच्ची होती है जितनी किसी की दुआ। मन को स्थिर करना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे जरूरी साधना है। अपनी सोच को साफ रखो, अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढते हुए वापस आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। जीवन में कई बार तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान को अपने कुछ रास्ते अकेले ही तय करने पड़ते हैं। खुद को वहां साबित मत करो जहां लोग तुम्हारी अहमियत समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जहां समझ नहीं होती वहां शब्द भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए कई बार चुप रहना ही सबसे सही जवाब होता है, क्योंकि जो लोग समझने का दिखावा करते हैं वे अक्सर तुम्हारी बातों का गलत अर्थ निकालते हैं। कभी कभी गुस्सा भी जरूरी होता है, क्योंकि मुस्कान हर किसी के लिए होती है, लेकिन गुस्सा केवल उन्हीं के लिए होता है जिन्हें तुम खोना नहीं चाहते। ये गुस्सा भी प्रेम का ही एक रूप होता है, जो बताता है कि सामने वाला तुम्हारे लिए मायने रखता है। लेकिन ध्यान रखना, गुस्सा तुम्हें नियंत्रित ना करे, बल्कि तुम उसे समझदारी से व्यक्त करो। झूठ और धोखा कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत एक दिन चुकानी ही पड़ती है, क्योंकि सच्चाई देर से सही सामने जरूर आती है। इस दुनिया में गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाना बहुत आसान है, और यही वह जगह है जहां इंसान की असली परीक्षा होती है। 2 कदम पीछे हटना हार नहीं होती अगर तुम अपने दम पर खड़े हो, क्योंकि कभी कभी पीछे हटना आगे बढ़ने की तैयारी होती है। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही डर कम होगा, क्योंकि अज्ञान ही हर भय की जड़ है। वक्त का कोई भरोसा नहीं, ये पल भर में हालात बदल सकता है। राजा को फकीर और फकीर को राजा बना सकता है। इसलिए अपने समय पर घमंड मत करो और अपने कठिन समय से घबराओ मत। दोनों ही स्थायी नहीं है। जब तक तुम सहते रहोगे लोग कहते रहेंगे, क्योंकि दुनिया की आदत है बोलना और तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद को संभालना। इंसान की असली कीमत उसकी आत्मा में होती है, और जो इंसान खुद को बेच देता है वो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। जीवन के फैसले सिर्फ उम्र देखकर नहीं लिए जाते, खासकर शादी जैसे फैसले, जहां सबसे जरूरी है अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, और जीवन में एक सच्चा मित्र होना बहुत जरूरी है। ऐसा मित्र जो कह सके तू टेंशन मत ले, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग ही मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हंसते हुए चेहरे अक्सर अपने दर्द को छुपा लेते हैं। मैं ठीक हूं कहकर मुस्कुरा देते हैं, जबकि अंदर से वे टूट रहे होते हैं। इसलिए किसी की मुस्कान को उसकी खुशी मत समझो। हर इंसान के अंदर एक अनकही कहानी होती है। छोटे लोगों का हाथ पकड़ना सीखो, ताकि बड़े लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि असली महानता दूसरों को उठाने में होती है, ना कि खुद को ऊंचा दिखाने में। कचरे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है, और यही सच सबसे ज्यादा कड़वा होता है। जिनकी वफादारी पर कभी तुम्हें गर्व था, वही लोग हालात बदलते ही रंग बदल लेते हैं। लेकिन यही दुनिया का दस्तूर है, यहाँ हर कोई अपने मतलब में व्यस्त है। जब समय कठिन हो तब किसी से उम्मीद मत बांधो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर वहीं टूटती है जहां भरोसा सबसे गहरा होता है, और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, भीतर कुछ बिखर जाता है। कठिन समय इंसान को अकेला नहीं करता, बल्कि उसे यह सिखाता है कि कौन सच में उसके साथ है और कौन सिर्फ उसके अच्छे दिनों का साथी था। और यही सच सबसे ज्यादा सुखता भी है और सबसे ज्यादा सिखाता भी है। तुम्हारे सारे भ्रम एक एक करके टूटेंगे, और जब ये भ्रम टूटेंगे तब तुम्हें जीवन की असली सच्चाई दिखाई देगी। वही सच्चाई जो सिर्फ वही समझ पाता है जिसने दर्द को करीब से महसूस किया हो। इज्जत कमाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं होती, बल्कि चरित्र की जरूरत होती है, क्योंकि पैसा तुम्हें पहचान दिला सकता है,
लेकिन सम्मान तुम्हारे व्यवहार से मिलता है। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिल जाते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए, जो तुम्हारी खामोशी को समझ ले, वही सच्चा प्रेम होता है। और ऐसा प्रेम बहुत दुर्लभ होता है। कई बार जिंदगी में ऐसा भी होता है कि जो चीज हम पूरी मेहनत और समर्पण से पाना चाहते हैं, वही किसी और को बिना मेहनत के मिल जाती है, और उस पल दिल टूटता नहीं बल्कि चुप हो जाता है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, लेकिन उन्हें क्या पता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी अनकही तकलीफें छुपी है। हर हंसी के पीछे एक कहानी होती है, हर मैं ठीक हूं के पीछे एक अधूरा सच होता है। इसलिए कभी किसी की मुस्कान को उसकी खुशी मत समझो। खुद को बिखरने मत देना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि जब इंसान बिखरता है तो लोग उसे संभालने नहीं बल्कि देखने आते हैं कि वो कितना गिर चुका है। गिरे हुए मकान की दीवार तक लोग उठा ले जाते हैं, लेकिन टूटे हुए इंसान को कोई नहीं उठाता। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये तीनों ही वो दौलत है जो बाहर से नहीं भीतर से मिलती है। जब दाद और जायदाद हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान को एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हर चीज अंत में बोझ बन जाती है। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि जो हमेशा बंधनों में रहता है वो उड़ना भूल जाता है, और जो उड़ना भूल जाए वह जीना भी भूल जाता है। माँ कभी बाल बिखरने नहीं देती थी, हर उलझन को सुलझा देती थी, लेकिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ दिया कि अब सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता है। और यही सफर इंसान को मजबूत भी बनाता है और अकेला भी। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, क्योंकि घर दीवारों से नहीं समझदारी और सहनशीलता से बनता है। हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, लेकिन असली चमक वही है जो अंधेरे में भी पहचान में आए। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो चेहरे पे नहीं सीधा रूह पे लगता है, और उस दर्द का कोई इलाज नहीं होता। आप जितने अच्छे होंगे आपका सामना उतने ही घटिया लोगों से होगा, क्योंकि अच्छाई हमेशा परीक्षा लेती है और बुराई हमेशा अवसर ढूंढती है। इसलिए अपने रास्ते को मत बदलो, चाहे लोग कितने भी बदल जाए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियारा। यही विश्वास इंसान को अंधेरे में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। आंसू और नजरों से घिरे लोग अक्सर भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं, लेकिन जो खुद को संभाल लेता है वही फिर से उठ पाता है। दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो भेष बदलकर तुम्हें लुभाएंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं तुम्हारी कमजोरी चाहिए होती है। हृदय से जो दिया जा सकता है वही सबसे अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि दिल से दिया गया हर एहसास सच्चा होता है। कुछ चीजें छूटती नहीं बस बदल जाती हैं, और कुछ लोग दूर नहीं होते बस यादों में बस जाते हैं। जब कोई पास से चला जाता है तो आंखों में रह जाता है, और जब आंखों से दूर हो जाता है तो दिल की गहराइयों में उतर जाता है। यही जीवन का नियम है। कोई भी पूरी तरह से खोता नहीं, वह बस किसी और रूप में हमारे भीतर जिंदा रहता है। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने से मत डरना जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन फर्क इतना रखना कि तुम उनके जैसे मत बन जाना। उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देने के बजाय उन्हें ये दिखा दो कि तुम उनसे कितने ऊपर हो, क्योंकि सबसे बड़ी सजा यही होती है कि तुम अपने स्तर को गिराए बिना भी किसी को उसकी गलती का एहसास करा सको। प्रेम वह शक्ति है जो अराजकता को संतुलन में बदल देती है, अशांति को शांति में और अंधकार को प्रकाश में। अगर तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम है तो तुम टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हो, बिखरे हुए जीवनों को सहारा दे सकते हो। प्रेम कुछ मांगता नहीं लेकिन सब कुछ दे देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह भी सच है कि इस दुनिया में भलाई की उम्र बहुत छोटी होती है। चाहे तुम कितनी भी अच्छाई कर लो, लोग उसे तब तक याद रखते हैं जब तक तुमसे कोई छोटी सी गलती ना हो जाए। एक छोटी सी त्रुटि तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों पर सवाल खड़ा कर देती है, और यही दुनिया का सबसे कठोर सच है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारी नियत और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी आत्मा के साक्षी है। और जब ये तीनों एक साथ खड़े होते हैं तब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती,
क्योंकि जो भीतर से सच्चा होता है उसे दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन घर कर लेता है, जैसे कुछ बहुत जरूरी खो गया हो, जैसे किसी ने तुम्हारी वह हल्की सी मुस्कान छीन ली हो, जो कभी बिना वजह भी चेहरे पे आ जाती थी और आत्मा को हल्का कर देती थी। अब जीवन चलता तो रहता है, जिम्मेदारियां निपटी रहती हैं, लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, लेकिन वो सहज आनंद, वो अंदर की शांति जैसे कहीं थम सी गई होती है। और यही वह क्षण होता है जहां तुम्हें बाहर नहीं भीतर जाना पड़ता है, क्योंकि जो खोया है वह बाहर कभी था ही नहीं, वह हमेशा तुम्हारे अंदर था। तुमने उसे परिस्थितियों के शोर में, लोगों की उम्मीदों में और अपने ही विचारों की उलझनों में कहीं दबा दिया, और अब वही तुम्हें पुकार रहा है। खुद के पास लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने ही सवालों का सामना करना पड़ता है, अपनी ही सच्चाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें फिर से पूरा कर सकता है। अच्छी सलाह अक्सर वही होती है जिसे सुनना सबसे कठिन लगता है, क्योंकि वो तुम्हें सुकून नहीं देती, बल्कि तुम्हें हिलाती है, तुम्हारे भ्रम को तोड़ती है, तुम्हें बदलने के लिए मजबूर करती है। जबकि प्रशंसा एक मीठा भ्रम है, वह तुम्हें वही रोक देती है जहां तुम हो, तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो, जबकि अंदर कहीं सुधार की जरूरत होती है। इसलिए जब कोई तुम्हें कड़वा सत्य कहे तो उससे भागो मत, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जीवन कभी ठहरता नहीं, यह एक निरंतर बहने वाली धारा है, और इसमें रुक जाना मतलब पीछे छूट जाना है। इसलिए चाहे मन थका हो, चाहे हालात कठिन हो, तुम्हें चलते रहना होगा, क्योंकि रुकने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती हैं। जीने की कोई ना कोई वजह हमेशा होनी चाहिए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि वही वजह तुम्हें हर दिन उठने की ताकत देती है। वादे टूट सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं, और वही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इंसान का मतलब ही होना एक सच्चाई है। जैसे बारिश रुकते ही छतरी बोझ लगने लगती है, वैसे ही लोग भी जरूरत खत्म होते ही दूर हो जाते हैं। लेकिन इस सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे समझकर इतना मजबूत बनो कि किसी का व्यवहार तुम्हारे विश्वास को हिला ना सके। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा अनुभव बनता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर को ठीक करो, अपनी आत्मा को शांत करो, अपने हृदय को सरल बनाओ, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तभी बाहर की दुनिया तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। अपने कर्मों में सच्चाई रखो और किसी और की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, उनके सामने खुद को साबित करना केवल तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करता है। जिस दिन तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम स्वयं को पालोगे, और वही तुम्हारी असली आजादी होगी, जहां तुम किसी की स्वीकृति के बिना भी पूर्ण महसूस करोगे। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, और अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म होंगे, ना कोई प्रशंसा, ना कोई अपमान, ना कोई रिश्ता और ना ही कोई विरोध। इसलिए हर कर्म ऐसा करो जो तुम्हें भीतर से संतोष दे, क्योंकि वही संतोष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनता है। जो बीत गया उसे जाने दो, उस पर पछतावा करने से ना समय लौटेगा और ना ही परिस्थितियां बदलेंगी। आंसू बहाने से दिल हल्का जरूर होता है, लेकिन रास्ते नहीं बदलते। इसलिए जो वर्तमान में है उसी पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर रहा है। जो होगा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म सही है, तुम्हारा मार्ग सच्चा है, तो परिणाम भी अंततः शुभ ही होगा। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है, लेकिन उसी धुंध में तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होता है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम, हर क्षण। जब तुम अकेले महसूस करते हो तब भी, और जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तब भी। बस धैर्य रखो और रोना मत, क्योंकि हर आंसू तुम्हारी ताकत को कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें और गहरा बनाता है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर कोई रिश्ता सिर्फ नाम का है
उसमें भावनाओं की सच्चाई नहीं है तो उसके लिए रोना कैसा। रिश्ते केवल दिखावे से नहीं चलते, उनमें भावनाओं की गहराई, समझ और सच्चाई होनी चाहिए। गुणों की लंबी सूची बनाने की जरूरत नहीं होती, बस 4 चीजें जीवन में सच्ची होनी चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। यही इंसान की असली पहचान होती है। यही वह आधार है जिस पर जीवन की मजबूत नींव खड़ी होती है। रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। जो दिल से जुड़ता है, ना कि बाहरी चीजों से। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करे, तब अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखो, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वो समय के साथ स्वयं ही प्रकट हो जाता है, और जब वो सामने आता है तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो इस संसार में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे कठिन जीत खुद पर ही होती है। रक्त संबंध भी कई बार स्वार्थ के समय बदल जाते हैं। जो आज तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही कल तुम्हें पहचानने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन सच्चा अपनापन कभी नाम से नहीं, भावनाओं से जुड़ा होता है, और जो संबंध प्रेम और सम्मान से बंधे होते हैं, वही हमेशा जीवित रहते हैं। जीत का सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब सभी तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहे हों, क्योंकि वही पल तुम्हारी असली ताकत को दुनिया के सामने लाता है। ये संसार का स्वभाव है। लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, तुम्हारी गलतियों का इंतजार करते हैं, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभाल कर चलता है, वही अंततः विजयी होता है। आज के समय में लोग रिश्तों को निभाने से ज्यादा उन्हें मोबाइल पर बनाए रखने में व्यस्त हैं। अब संबंध दिल से नहीं, स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए उन रिश्तों को संजो कर रखो जो वास्तव में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देते हैं, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत होते हैं। स्वाभिमान होना आवश्यक है, क्योंकि ये तुम्हें खुद की नजरों में ऊंचा रखता है, लेकिन अहंकार विनाश का कारण बनता है। ये तुम्हें दूसरों से ही नहीं, खुद से भी दूर कर देता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक झुकता है, उसे यह संसार पायदान बना लेता है, और जो बहुत अधिक अकड़ता है, वह अकेला रह जाता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। ना अधिक झुको, ना अधिक अकड़ो, क्योंकि सम्मान उसी का होता है जो खुद को समझते हुए दूसरों को भी समझ सके। अहंकार अक्सर उन्हें होता है जिन्होंने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया होता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम से आगे बढ़ा है, वही दूसरों की मेहनत का वास्तविक मूल्य समझता है, क्योंकि उसने खुद उस दर्द, उस थकान और उस संघर्ष को महसूस किया होता है। जो हर सफलता के पीछे छिपा होता है, बिना संघर्ष के मिली हुई चीजें अक्सर दिल में जगह नहीं बना पाती, लेकिन जो पसीने से कमाई जाती हैं, वे आत्मा को संतोष देती है। और यही संतोष इंसान को विनम्र बनाता है, उसे जमीन से जोड़े रखता है। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं, और जब ठंडे हो जाते हैं तो केवल हाथ काले कर जाते हैं। ऐसे रिश्तों में ना सुकून होता है, ना स्थिरता, बस एक दिखावा होता है जो समय के साथ अपने असली रूप में सामने आ जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे संबंधों से खुद को मुक्त कर लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ सीख देने के लिए आते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि संसार को तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य तब समझ आता है जब तुम उससे दूर होने लगते हो। जब तुम खुद को पीछे खींच लेते हो, तब लोगों को एहसास होता है कि तुम्हारी जगह क्या थी। इसलिए खुद को उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कदर सिर्फ तब करते हैं जब तुम उनके हाथों से निकलने लगते हो, क्योंकि सच्चा सम्मान कभी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। वो कभी खुद को पूर्ण नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। वो हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता है, और यही प्रयास उसे दूसरों से अलग बनाता है। नियम बनाने से पहले खुद उन नियमों में चलना जरूरी होता है, क्योंकि जो खुद अनुशासन में नहीं रह सकता, वह दूसरों से अनुशासन की उम्मीद नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन को उदाहरण नहीं बनाता, उसे दूसरों को सिखाने का अधिकार भी नहीं होता।
क्योंकि शब्दों से ज्यादा असर कर्मों का होता है। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है, इंसान से ज्यादा रंग कोई नहीं बदलता। हालात बदलते ही लोग अपना व्यवहार बदल लेते हैं, अपने चेहरे बदल लेते हैं, और यही सच हमें सिखाता है कि हमें अपनी पहचान को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम जो दिखाते हैं वही दुनिया हमारे बारे में मान लेती है। इसलिए खुद को सच्चा रखो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। वो अक्सर ठगा जाता है, क्योंकि दुनिया भावनाओं से नहीं समझ से चलती है। भावनाएं जरूरी है, लेकिन उन्हें सही दिशा देना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम अपनी भावनाओं के मालिक नहीं हो तो कोई भी तुम्हें अपने हिसाब से चला सकता है। कभी कभी अच्छा होता है कि लोग बदल जाते हैं, क्योंकि उनके बदलने से हमें भी खुद को समझने और संभालने का मौका मिलता है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिखाता है कि किसे कितनी जगह देनी है, किसे कितना महत्व देना है, और कब खुद को पीछे खींच लेना है। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी ये होता है कि हम खुद को समझें, क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगते हो तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं, और यही समझ तुम्हें गलत रास्तों से बचाती है। अगर समय बुरा चल रहा है तो सब्र करो, क्योंकि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, और अगर समय अच्छा है तो उसका शुक्र करो, क्योंकि वह भी हमेशा नहीं रहने वाला। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, और दोनों ही हमें कुछ सिखाकर जाते हैं। इसलिए हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है जो जैसा है वैसा ही रहे, जो अपनी असलियत को छुपाए नहीं, जो दिखावे में ना जिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें बिना किसी मुखौटे के स्वीकार करे और तुम्हें यह सिखाए कि किसी से जुड़ने के लिए तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे सच्चाई को भी छोटा कर देते हैं और इंसान भ्रम में जीने लगता है, लेकिन सच का सामना करना ही असली साहस होता है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उसने अपने भीतर क्या सीखा है और क्या अपनाया है। संस्कार और आदतें ही हमारे जीवन को दिशा देती हैं, और हमारा हर छोटा बड़ा कर्म हमारे सोच और हमारे भीतर बसे मूल्यों का प्रतिबिंब होता है। इंसान जैसा भीतर होता है वैसा ही बाहर दिखाई देता है। कई बार लोग शब्दों से नहीं अपने व्यवहार से पहचान में आते हैं, और वही व्यवहार उनके संस्कारों की सच्ची तस्वीर बन जाता है। चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं है हमारी, क्योंकि हर बात पर प्रतिक्रिया देना समझदारी नहीं होती। लेकिन अगर बात हक की हो, आत्मसम्मान की हो, न्याय की हो, तो हम चुप रहने वालों में से भी नहीं है। हमारी ताकत हमारी शांति में है, लेकिन हमारी खामोशी को कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि जब इंसान अपने हक के लिए खड़ा होता है तो उसकी आवाज ही उसका अस्त्र बन जाती है, और ये आवाज कभी ऊंची नहीं होती बल्कि सच्ची और दृढ़ होती है, जो बिना शोर के भी सुनाई देती है। हमारी नियत कभी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलत नियत से किया गया सही काम भी एक दिन गलत साबित हो जाता है। और जब हम अपने हक की बात करें तो उसमें क्रोध नहीं, स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई को चिल्लाकर नहीं ठहर कर कहा जाता है। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है कि धर्म को त्याग कर इंसानियत को बचाया जाए, क्योंकि धर्म का असली अर्थ ही मानवता है, और अगर मानवता ही नहीं बची तो धर्म का अस्तित्व भी केवल एक शब्द बनकर रह जाएगा। सफलता के लिए एक दिन लगे या एक साल, ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम थके बिना चलते रहो, क्योंकि जो हार कर रुक जाता है वो कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाता, और जो गिरकर भी उठता है वही असली विजेता बनता है। जीवन में साइलेंट मोड सिर्फ फोन पर अच्छा लगता है। इंसान को अपनी आवाज तब जरूर उठानी चाहिए जब बात सत्य, न्याय और आत्मसम्मान की हो, क्योंकि चुप रहना हर बार समझदारी नहीं होता। कभी कभी ये अपने ही अस्तित्व को खो देना होता है। जीवन की सच्चाई यही है कि जो बीत चुका है वो कभी पूरी तरह भुलाया नहीं जा सकता। लोग कह देते हैं कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उन यादों में कितनी गहराई है, कितना दर्द है। कुछ घाव दिखते नहीं, लेकिन भीतर लगातार चुभते रहते हैं।
और वही इंसान को बदल देते हैं, उसे पहले जैसा नहीं रहने देते। गलती को बार बार दोहराना गलती नहीं बल्कि एक चुनाव बन जाता है, और यही चुनाव इंसान के चरित्र को परिभाषित करता है। एक अच्छे इंसान की पहचान ये नहीं होती कि वो हमेशा सही हो, बल्कि ये होती है कि वो गलत समय में भी अपने अच्छे गुणों को नहीं छोड़ता। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, उसका स्वभाव स्थिर रहता है, और यही स्थिरता उसे खास बनाती है। ये जरूरी है कि हम अपनी पहचान पहले से बना लें, क्योंकि जब लोग हमें पहचानना छोड़ देते हैं, तब हमारी अपनी पहचान ही हमें संभालती है। झूठ धीरे धीरे फैलता है और लोगों को आकर्षित करता, जबकि सच अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि उसे समझने के लिए धैर्य और सच्चाई चाहिए होती है। कभी कभी हमें खुद को समय देना पड़ता है, अकेले बैठकर अपने भीतर झांकना पड़ता है, क्योंकि वहीं हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। जिन रिश्तों में हमारी अहमियत नहीं समझी जाती, उन रिश्तों में खुद को खोना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि रिश्ता तभी सुंदर होता है जब उसमें सच्चाई और सम्मान दोनों हो। फूल भी अजीब होते हैं, जिन्हें हम किसी को देते हैं वे हमें करीब ले आते हैं, और जिन्हें हम केवल सजावट के लिए रखते हैं वे हमसे दूर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रिश्ते जिन्हें निभाया जाता है वे गहरे होते हैं, और जिन्हें दिखाया जाता है वे खोखले होते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो सबसे सुखी व्यक्ति वो होता जो हमेशा भूखा रहता। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। अच्छे लोग अक्सर मुश्किलों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी सादगी होती है। लेकिन ये सादगी कमजोरी नहीं होती, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अच्छे इंसान को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हर कोई उससे सच्चा प्रेम करेगा, क्योंकि इस दुनिया में उपयोग करने वाले ज्यादा हैं, समझने वाले कम। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें शब्दों की कीमत का एहसास नहीं होता। जीवन में बहुत सी बातें हमें समझाने से नहीं समझ आती, उन्हें महसूस करना पड़ता है, जीना पड़ता है, और वही अनुभव हमारी सबसे बड़ी शिक्षा बनते हैं। बुरे समय में मिली ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए होती है कि आगे कैसे संभल कर चलना है। कई बार ये महसूस होता है कि जिनकी हमने मदद की थी वही हमारे खिलाफ खड़े हो गए। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्ते निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब समय ऐसा आ गया है कि लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्तों तक को कुर्बान कर देते हैं, और ये बदलाव सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं आया, ये धीरे धीरे इंसान के भीतर भी उतर गया है। पहले रिश्ते जिम्मेदारी थे, अब विकल्प बन गए हैं, और जहां विकल्प होते हैं वहां स्थिरता कम हो जाती है। लेकिन इस बदलती दुनिया में भी एक सच हमेशा कायम रहता है कि जो रिश्ते सच्चाई और समझ पर टिके होते हैं वही समय की हर परीक्षा को पार कर पाते हैं। दुनिया डरने वालों को ही डराती है, क्योंकि डर एक संकेत होता है कि तुम खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे, और यही कमजोरी दूसरों को ताकत देती है। लेकिन जिस दिन तुम हिम्मत से खड़े हो जाते हो, अपने भीतर की आवाज को पहचान लेते हो, उसी दिन परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, और वही लोग जो कभी तुम्हें दबाने की कोशिश करते थे धीरे धीरे झुकने लगते हैं। क्योंकि आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इंसान का मन भी समुद्र की तरह गहरा होता है, ऊपर से शांत, स्थिर और मुस्कुराता हुआ, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। भावनाएं, विचार, डर, उम्मीदें, एक ऐसा संसार जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए किसी को समझने से पहले उसकी खामोशी को समझना जरूरी है, क्योंकि शब्द अक्सर छुपा लेते हैं, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह देती है। कई बार जो सबसे ज्यादा हंसता है वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है, और यही जीवन की सबसे अनकही सच्चाई है। इस संसार में कोई किसी का पूरी तरह नहीं होता। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही वास्तविकता है। लोग अपने मतलब से जुड़ते हैं, और जब वह मतलब खत्म हो जाता है तो दूरी अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत महसूस ना हो। और जब कभी किसी पर विश्वास करने का मन करे तो पहले खुद से पूछो कि क्या वह इस भरोसे के योग्य भी है या नहीं, क्योंकि विश्वास देना आसान है, लेकिन टूटने पर उसे फिर से जोड़ना बहुत कठिन होता है।
जो व्यक्ति दूसरों के गुणों को देखकर प्रेरित होता है, उनसे सीखता है, वही सच्चे विकास की ओर बढ़ता है। क्योंकि तुलना तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है। ईर्ष्या एक ऐसी दीमक है जो धीरे धीरे भीतर से तुम्हें खोखला कर देती है। ये दूसरों को नहीं, सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करती है। इसलिए दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उसे अपनी प्रेरणा बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाएगी। अगर वक्त तुम्हें सता रहा है तो ये मत भूलो कि वही वक्त तुम्हें जीना भी सिखा रहा है। हर कठिनाई अपने साथ एक अनकहा पाठ लेके आती है, वो कभी पीछे नहीं हटता। जीवन की कहानियां नदियों की तरह होती हैं, कोई नहीं जानता कि कौन सी धारा किस मोड़ पर किससे मिलेगी और कहां तक जाएगी। हर मोड़ एक नया अनुभव लेकर आता है और हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और गहरा, थोड़ा और समझदार बनाता है। तुम ये सोचो कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा ध्यान शिकायत से हटकर प्रयास पर जाता है, तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है, हर रुकावट में एक सीख होती है और हर विफलता सिर्फ एक अनुभव होती है जो तुम्हें ये सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। इसलिए असफलता से डरना नहीं, उसे समझना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सफलता के सबसे करीब ले जाती है। डर को पहचानो, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी सीमा भी है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना भी। आज जो डर तुम्हें रोक रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे पार कर सको। क्योंकि साहस डर का अभाव नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारी गिरावट देखकर सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। इसलिए हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर साथ देने वाला इंसान अपना नहीं होता। समय के साथ तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे आसपास है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता, फिर भी हम इंसानों पर कर लेते हैं और यही विश्वास जीवन को चलाता भी है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई रिश्ता, कोई प्रयास, कोई सपना आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इस विश्वास के साथ समझ भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब विश्वास आंखें बंद करके किया जाता है, तब वही अंधविश्वास बनकर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इसलिए भरोसा करो, लेकिन इतना सजग रहो कि तुम्हारी सादगी तुम्हारी कमजोरी ना बन जाए। क्योंकि हर कोई तुम्हारी नीयत जैसा नहीं होता, हर दिल उतना साफ नहीं होता जितना तुम सोचते हो। अब तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से गिर जाऊं, क्योंकि अब यह समझ आ चुका है कि हर गिरावट अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। पहले जहां हर ठोकर रास्ता दिखाने लगी है, क्योंकि जब इंसान बार बार गिरकर उठता है, तब उसे यह एहसास हो जाता है कि गिरना उसकी हार नहीं, उसकी सीख है, और यही सीख धीरे धीरे उसे मजबूत बना देती है। इतना मजबूत कि हालात भी उसे तोड़ नहीं पाते। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतनी ऊंचाइयों से गिराती है कि तुम्हें लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन वही गिरना तुम्हें यह सिखाता है कि असली उड़ान क्या होती है। क्योंकि जो बिना गिरे उड़ता है वो ऊंचाई को समझ नहीं पाता, और जो गिरकर उठता है वही आसमान की कीमत जानता है। इसलिए अपनी हर हार को अंत मत समझो, वो तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाने का एक जरिया है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि दुनिया का हर रास्ता तुम्हें पहले खुद पर भरोसा करना सिखाता है। अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है तो कोई और तुम पर विश्वास क्यों करेगा। इसलिए सबसे पहले खुद के साथ खड़े होना सीखो। जितना अधिक तुम स्वयं पर भरोसा रखोगे, उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे, क्योंकि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, तुम्हारे रास्तों को गलत कहेंगे, लेकिन उसी समय तुम्हें खुद के भीतर झांकना होगा और ये तय करना होगा कि तुम्हारा विश्वास किस पर है, दूसरों की राय पर या अपने इरादों पर। क्योंकि अंत में वही जीतता है जो अपने रास्ते पर अडिग रहता है, चाहे उसे अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। जीवन में भरोसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। और यही समझ तुम्हें टूटने से बचाती है, तुम्हें संभाल कर रखती है। धीरे धीरे यह एहसास भी होने लगता है कि जिंदगी में हर चीज तुम्हारे अनुसार नहीं होगी।
तो भक्तों, आज का उपदेश यही समाप्त होता है। आशा है ये वचन आपके जीवन में शांति और सही दिशा लाएंगे। मिलते हैं अगले उपदेश में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।